अगर आपके फेस के ऊपर भी पिगमेंटेशन है, डार्क स्पॉट्स हैं और आप उनको रिड्यूस करना चाहती हैं तो ये मोस्ट इफेक्टिव होम रेमेडी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, जो कि अरब में काफ़ी ज़्यादा यूज़ की जाती है। इसको बनाने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर। इसमें विटामिन ए, डी और सी की काफ़ी क्वांटिटी मौजूद होती है। जब भी आप इसको अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई करती हैं तो आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करते हुए यह आपकी स्किन को वाइटनिंग इफेक्ट देता है। तकरीबन हाफ टेबल स्पून क्वान्टिटी हम यहाँ पर लेंगे। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी कस्तूरी हल्दी। अच्छा, ये आपकी स्किन से पिगमेंटेशन को, डार्क स्पॉट्स को, या आपकी स्किन डल लगती है तो उसको ख़त्म करने के लिए हल्दी एक बेहतरीन इंग्रेडिएंट है, चाहे आप जिस वे में भी यूज़ करती हैं। और नेक्स्ट मैं ऐड करूँगी ब्लीचिंग क्ले, जिसे कॉलन क्ले भी हम लोग कहते हैं। कॉलन क्ले अगर आपकी स्किन के ऊपर छोटे छोटे से बम्प्स हैं, दाने हैं, पिगमेंटेशन है या इसके अलावा दानों के दाग बने हुए हैं तो ये उसको भी ख़त्म करती है। तकरीबन हाफ टेबल स्पून क्वान्टिटी जितनी हम लोगों ने कॉर्नफ्लोर लिया था उतनी सेम क्वान्टिटी हम यहाँ पर कॉलन क्ले की लेंगे। अच्छा, ये मुल्तानी मिट्टी से भी डिफरेंट होती है। अगर आपकी स्किन जो है एक्स्ट्रा ड्राई है तो फिर भी आप इसको यूज़ कर सकती हैं। अब हमने इसको पेस्ट में कन्वर्ट करना है। उसके लिए ज़रूरी है कि हम इसमें दही ऐड करें, कच्चा दूध ऐड कर सकती हैं या रोज़ वाटर। अभी मेरे पास दही था तो मैं इस वजह से इसमें दही थोड़ा सा ऐड करूँगी ताकि ये स्मूथ से पेस्ट फॉर्म में आ जाए। अगर आपकी स्किन एक्स्ट्रा ऑयली है तो फिर आप दही नहीं, रोज़ वाटर ऐड कीजिएगा। अब हम इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद आप इसको अपनी स्किन पे अप्लाई कर सकती हैं। अच्छा, नंबर 1 तो ये आपकी स्किन की अच्छे से क्लिनजिंग करता है, आपके पोर से डर्ट और मैल को रिमूव करता है। आपकी स्किन के ऊपर जो दाग धब्बे हैं, छाइयाँ हैं, ये उनको ख़त्म करता है। और ये भी नहीं कि आप एक दफ़ा लगाएंगी तो आपकी छाइयाँ और दाग धब्बे उड़ जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ज़ाहिर सी बात है, इस तरह के जो रेमेडीज़ होती हैं आपको मुसलसल करनी पड़ती हैं, रेगुलर अपनी स्किन के रूटीन में ऐड करनी पड़ती हैं, फिर कहीं जाकर आपको फ़र्क दिखता है। तो जब आप इसको अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई करेंगी तो अप्लाई करने के बाद लाइट सा यूँ मसाज करेंगे, जिससे जैसे हम क्लिनजिंग करते हैं तो उससे क्या होगा कि आपकी स्किन की क्लिनजिंग भी होती रहेगी और साथ में आप अपना एक बेहतरीन सा मास्क भी अप्लाई कर लेंगे। तो ये दोनों तरह से वर्क करता है। उसके बाद जब आप इसको अप्लाई कर लें तो आप इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए छोड़ देंगी। और जब आप छोड़ेंगी तो जैसे जैसे ये ड्राई होता जाएगा तो ये थोड़ा सा ना थिक होता जाएगा, जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। जब ये ड्राई हो जाए तो फिर आप इसको वॉश कर सकती हैं और वॉश करने के बाद ही फर्स्ट यूज़ में ही इसका रिज़ल्ट आपको दिखेगा। अगर आपकी स्किन वैसे ही क्लियर है, आप अपनी अच्छी स्किन के लिए चीज़ यूज़ करना चाहती हैं तो ज़रूर आप देखें तो आपकी स्किन एकदम फ्रेश हो जाती है, स्किन क्लियर हो जाती है। बेहतरीन क्लिनज़र इस तरह से वर्क नहीं करते जैसे कि ये करता है। तो यहाँ पर आपको फ़र्क वाज़े दिख रहा है। एक और बात कि मेरी बहुत सारी व्यूअर्स पूछती हैं कि क्या हम उपटन यूज़ करें, क्या हम ऐसी चीज़ें यूज़ करें। आप कर सकती हैं, लेकिन स्किन पर बहुत ज़्यादा जो है मसाज ना किया करें, रगड़ा ना करें। और अगर आप कोई अच्छा फेस वॉश यूज़ करना चाहती हैं, जैसे बहुत सारी लड़कियाँ पूछती हैं, तो मेरे पास अभी ये चिल्तन प्योर का हुस्न यूसुफ फेस वॉश है, जिसे आजकल मैं यूज़ कर रही हूँ। इसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे मुझे लगे। एक तो ये क्लिनज़र की तरह वर्क करता है। जब मैं इसको अपनी स्किन पे अप्लाई करती हूँ, इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो काफ़ी रनी सी है, जैसे हम लोग बलाई यूज़ करते हैं या कोई अच्छा सा क्लिनज़र यूज़ करते हैं, उस तरह की है। तो आप यहाँ पर देख सकती हैं इसकी कंसिस्टेंसी। उसके बाद लाइट सा हमने अपने इस फेस वॉश से मसाज करना है। मसाज करने के बाद आप अपना फेस वॉश कर देंगी। आपको सेपरेट से क्लिनज़र यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैंने इसमें ये देखा है और इसके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे मुझे लगे। स्किन एकदम ना फ्रेश सी हो जाती है। और कोई आपकी स्किन का बाज़ का हम लोग फेस वॉश यूज़ करते हैं तो स्किन हमारी काफ़ी ड्राई और खिंची खिंची सी फील होती है। इसको यूज़ करने के बाद ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोडक्ट है और कोई इतना ज़्यादा महंगा भी नहीं है।